So now let's start. बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपका जो मार्केटिंग का स्टाइल है, प्रोडक्ट जिस तरीके से लेके आ रहे हैं उसके पीछे का राज क्या है और उसके पीछे क्या स्टडी है, क्या मार्केट की स्ट्रेटजी है हमारी कि आप जो आपको हमेशा आगे रख सकता है, जो आपको यूनाइटेड रख सकता है और जो मार्केट में आपको एक अलग कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। सो एस्टोनिया वन मैनेजमेंट आपका स्वागत कर रही है आज के इस जूम प्रोग्राम पे। और मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं कि ये टॉपिक का जो नाम है प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन द डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में और आई थिंक आप भी सब लोग बिलीव करते हैं प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में ही। सो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो मार्क क्षमता है मार्केट में, आपको एक अच्छा बिजनेस देने के लिए, एक अच्छा कंपटीशन जनरेट करने के लिए, एक कस्टमर की नज़रों से देख के, एक डिस्ट्रीब्यूटर की नज़रों को भी के थ्रू आप देखेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट हर तरीके से फिट नजर आना चाहिए। सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, विजन एंड मिशन एस्टोनिया वन फैमिली वेलकम यू इन दिस जूम प्रोग्राम। एंड देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। ट्रेडिशनल में जब प्लेसमेंट होती है तो मैक्सिमम टेलीविजन और रिटेल स्टोर्स पे प्रोडक्ट का एक तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि सेलिब्रिटी उसको टीवी एड पे दिखाते हैं, अमिताभ बच्चन दिखाएगा और किसी उसमें दिखाएगा, या कोई एक्टर और रिनाउंड पर्सनालिटी उसको दिखाते हैं टेलीविजन या रिटेल स्टोर पे, उनकी बैनर लगते हैं या वो प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है, वहां से भी आपको जानने को मिलता है। या फिर कोई एफिलिएशन मार्केटिंग करता है, यानी कि खुद भी कोई रिनाउंड आदमी है और वो आपकी एफिलिएशन मार्केटिंग करता है, या सोशल मीडिया पे आप उसको एक तरीके से प्रमोट करते हो। ट्रेडिशनल मार्केट के ये कुछ तरीके हैं प्रोडक्ट की प्लेसमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे थोड़ा नहीं बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली कंपनी टू कस्टमर होता है। जब कंपनी टू कस्टमर है, बीच में जो ये ट्रेडिशनल मेथड है मार्केट में प्रोडक्ट को प्लेसमेंट का, ये यहाँ ज्यादा काम नहीं आता है। ये लेटर ऑन आपकी एक तरीके से ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए आ सकता है, बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि माउथ पब्लिसिटी जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट का कारण बनती है। और कॉन्टैक्ट में शेयर शेयर करते हैं आप, कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, अपने कॉन्टैक्ट को, अपने जो आप लिस्ट बिल्ड करते हो वो भी आपके कोई ना कोई नियर डियर होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनके साथ आप प्लेस करते हो प्रोडक्ट। या हम सेमिनार्स के थ्रू भी अपने बहुत सारे गेस्ट को बुला के प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है कि आप डायरेक्ट किसी को प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हो, बता रहे हो। मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूं, आप जैसे ही जब आप एक तरीके से कोई भी चीज प्लेस करोगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि डायरेक्ट आपको फीडबैक मिलता है। डायरेक्ट फीडबैक कैसे मिलता है कि जो भी आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो आपको लाइव फीडबैक बैक बताता है, अच्छा लगा, महंगा लगा, सस्ता लगा, अफोर्डेबल लगा, क्वालिटी उसके वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही, लाइव आपको मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्रिएट होती है कि आपको हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक तरीके से स्टेबलाइज और ग्रोथफुल बनाने के लिए। क्योंकि जब तक आप, क्योंकि आपने आपने डायरेक्ट किसी नॉन के उसमें आपने किसी में वो प्रमोट कर दिया और यदि उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो यू विल फाइंड कि आपको वो मार्केट एक तरीके से जो आपने बिल्ड कर की थी वो आपकी खत्म हो जाती है, वो प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो जाती है और दोबारा से सेल नहीं होता, इवन ट्रस्ट भी जाता। तो ये बड़ी सेंसिटिव मार्केट है। मैं उस सेंसिटिविटी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज ए रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे आपकी यूनिक क्वालिटी फीचर्स होने चाहिए, क्वालिटी के साथ भी यूनिकनेस आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल मार्केट के जैसे प्रोडक्ट ज्यादा होंगे इसमें तो वो होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसमें वो आपको डायरेक्टली थ्रेट्स पहुंचा सकता है कंपटीशन के। वो आपको 2 रुपये सस्ता करके, 2 रुपये इधर उधर करके या अपनी अदर सर्विस दिखा के आपको कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। तो यूनिकनेस आपको कंपटीशन एज देती है, मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाती है।
आपकी रीपर्चेज और आपके लोयल कस्टमर को क्रिएट करने का काम यूनिकनेस करती है। सो आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, बट हमारे इसमें यूनिक चीज क्या रहेगी, जैसे मैंने बताया कि ये एंटीबैक्टीरियल रहेगा फुट पे और पूरी बॉडी के लिए। बेसिकली देखेंगे जो लेदर शूज पहनते हैं या बहुत सारे ऐसे एरिया में जो लोग रहते हैं जहाँ कोस्टल लाइन है, जहाँ ह्यूमिड कंडीशन रहती है, तो गर्मियों में वहां पे आपको स्किन की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उस केस में आपको कूलिंग इफेक्ट भी दे रहा है और एक तरीके से ये एक सेफ्टी भी आपको दे रहा है अगेंस्ट द इन्फेक्शन जो ओवर ह्यूमिड के कारण या स्किन की सेंसिटिविटी के कारण होता है। सो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और साइंटिफिकली प्रूवन एंड ट्रांसपेरेंसी से मार्केट होना चाहिए। होता है ना कि मार्केट में क्या करते हैं कि प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए हम अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। या तो आपके पास वो डाटाबेस होना चाहिए जो साइंटिफिकली प्रूवन करे, या आपके पास उस वैल्यू फॉर मनी को जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें जस्टिफाई करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो ट्रांसपेरेंसी से आ सकता है, वो साइंटिफिकली प्रूवन चीजों से आ सकता है। सो यहाँ जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है डायरेक्ट सेलिंग में, वो क्वालिटी से लेके यूनिकनेस से लेके और सॉल्यूशन प्रोवाइडर से लेके साइंटिफिकली रास्ते से ट्रांसपेरेंसी से चलने वाला है। और मैं आप लोगों को ये भी गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, लोग पहली सेल निकालने के लिए अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को हाइपर तरीके से मार्केटाइज करते हैं और ओवर प्रोमिस कर देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। सो एक बार तो हम सेल ले लेते हैं, पर रिपीट सेल नहीं आ पाती। रिपीट सेल नहीं आ पाती तो इसके कारण क्या होता है कि बेसिकली आप अपनी स्टेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी खो देते हो। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिक और प्रूवन चीजों को ही मार्केटाइज करना चाहिए यदि लॉन्ग टर्म आप बिजनेस करना चाहते हैं। एंड वी आर सपोर्टिंग साइंस बेस्ड प्रोडक्ट जो आपकी एक अच्छी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर बन रहा है। सो एस्टोनिया वन बिलीव इन रियल प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग, यूनिक आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ए हेल्थ एंड वेलनेस जर्नी फ्रॉम जीन टू जीनियस। अब ये जीन टू जीनियस है ना, कुछ एक स्टोरी बता रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया आपके, इसको कुछ भी लिख दिया। ये आपके जीन से लेके आपकी जो ओवरऑल जो हेल्थ है, जो वाइटल फंक्शन है, उनको इंप्रूव करने का एक सॉल्यूशन है। और क्यों उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि आज आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर, फर्टिलिटी, हार्मोन इनबैलेंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कार्डियक फंक्शन में दिक्कत, फैटी लीवर, लीवर के फंक्शन, थायराइड, प्रोस्टेट, आप देखेंगे बहुत सारे लंग्स की प्रॉब्लम। सो ये एक तरीके से सेल के जीनोम से लेके, यानी कि जहां के डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, डीएनए से लेके आपकी ओवरऑल ऑर्गन और फंक्शन, उसके उसके पर्टिकुलर फंक्शन तक को इनिबिट करता है और एक तरीके से उनको अल्टर करता है, जिसके कारण आज अपने आप को हेल्दी रख पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं आपसे एक सीधा सवाल ये पूछता हूं, ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर है हेल्थ में जो जीन टू जीनियस की आपकी बात कर रहा है? यहां से आपको एक एजेंडा क्लियर होता है कि वी आर यूनिक इन द मार्केट। यूनिकनेस से होगा क्या कि आप अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोयल कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, और एक कॉम्पिटिटिव एज जो है आपके पास। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब सीधा होता है कि आपके अभी आसपास कोई नहीं है इस पूरी सीरीज को लेके या पूरे कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप मार्केट में अपना एक तरीके से मोनोप्लीज चला सकते हो। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, फर्स्ट कम वाली एडवांटेज जो होती है वो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। सो मैं यही बताना चाहता हूं, यूनिक से लेके यहाँ पे साइंटिफिक प्रूवन चीजों को लॉन्च कर रही है कंपनी डे बाय डे। सो आपको यहाँ पे एक एश्योरेंस आनी चाहिए, एक सिक्योरिटी आनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपके पास है उनकी मार्केट में ऐसी कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है जिसके पास हो, तो हम एक अच्छी मार्केट डेवलप कर सकते हैं। उसके पीछे आपकी कंपनी के पास एक अच्छा ट्रेनिंग हाउस है, उसके पीछे एक अच्छी डिजिटल हम आपके लिए टूल तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे हम आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, इवन सर्टिफिकेशन कोर्स तक
हम यूनिवर्सिटी के साथ एक टाई अप कर चुके हैं कि आप उनको प्रोफेशनली आने वाले टाइम में अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। एवरी एस्पेक्ट, बिजनेस के हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, नॉलेज बिल्डअप हो, या इंटेलेक्चुअल जो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनको आप यूटिलाइज करके, या डिजिटल एक बेस को जो हमारा एक नॉलेज बेस होगा उसके थ्रू आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। सो करंट डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया हैव ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? जनरल हेल्थ टू स्पेशलाइज एंड कस्टमाइज हेल्थ प्रोडक्ट। मैं गारंटी के साथ कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ थेरेपेटिक प्रोडक्ट होंगे जो आयुर्वेद बेस पे लोग डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटाइज कर रहे हैं, बट आई बिलीव एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड डेटाबेस, मैं ये आपसे एक चैलेंज भी बोल रहा हूं कि आप एक बार सर्च करें मार्केट में हु इज सेलिंग एंड हु इज स्पेशलाइज्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द हेल्थ प्रोडक्ट। कौन है वो? मैं ये कॉन्सेप्ट जो आपको शेयर कर रहा हूं, ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है और आने वाले टाइम में इस कॉन्सेप्ट की इंडिया को जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूनिक बनाने के लिए कुछ भी डाल दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सेल जो होता है, बैटरी जो होती है छोटी वाली, जिससे आप रिमोट में डालते हैं। अब कोई आप रिमोट आपने लिया, उसमें 6 सेल लगा दो, दो ही लगते हैं, समटाइम एक भी लगता है, तो 2 सेल्स की जगह 6 लगा दो। वो कोई इनोवेशन नहीं है, वो तो रीअरेंजमेंट है। इनोवेशन जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, कि वो लोगों के चैलेंजेस को देख के ही उनको आप वैसे ही प्रोडक्ट लाने आपको चाहिए। दूसरा, वो यूनिक होने चाहिए, कि इतने इजी नहीं होने चाहिए compete करने के लिए कि आपको कोई जल्दी compete कर पाए। तो इससे क्या है कि आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी वो बरकरार रहती है। सो वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। कोई भी इसको यदि बिल्ड कर ले, नॉट ओनली एस्टोनिया वन, बिकॉज कस्टमाइज एंड स्पेशलाइज्ड होना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइफस्टाइल बेस्ड, इजी टू मेक, ब्लेंड एंड रेडी टू सर्व हेल्थ प्रोडक्ट, इनकी भी अच्छी खासी मार्केट आने वाले टाइम में डेवलप होने जा रही है। सो हमने भी लास्ट में मिक्स इट सिप इट वाली जो सीरीज का एक सपना देखा था, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम साकार करेंगे। सो जो लाइफस्टाइल में फिट होने वाली चीजें हैं, वो कैसे हम एक हेल्दी रेडी टू सर्व प्री मिक्स फॉर्म में आपके साथ शेयर करें, आपके साथ काम करें, आपके साथ मार्केटाइज करें उसको। सो ये भी हमारा एजेंडा, और ये भी एक अच्छी खासी बड़ी मार्केट, क्योंकि हम बेरी का प्रोडक्ट, सीबकथून, एलोवेरा, कॉफी, सो मैनी टाइप के जूस, सो मैनी टाइप की टी, कॉफी, ये मैं देख देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट आपको ट्रेडिशनल मार्केट में भी जगह जगह पे देखने को मिल रहा है। एक टाइम था ओनली सोडा कोल्ड ड्रिंक मिलती थी अलग अलग ब्रांड के नाम से, धीरे धीरे फ्रूटी आया, फ्रूटी से लोगों ने एक एप्पी फिज आया। सो वहां से स्टार्ट हुआ फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करना, यानी कि हेल्थ जो बिवरेजेज आती थी उसमें हेल्थ एज देना स्टार्ट किया। पर आज के टाइम पे आप देखेंगे जूस में भी रियल जूस के बाद में भी आज रो पे हम पहुंच गए हैं। रो का मतलब है उसमें कोई नो एडिड केमिकल, नो एडिड प्रिजर्वेटिव, नो एडिड शुगर। आज ये एक तरीके से किस तरफ एक हमें लेके जा रही है मार्केट, मार्केट किस तरफ जा रही है? तो वो जा रही है रेडी टू सर्व, और जो ऐसा हो जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो और रियल वर्ल्ड का हो, साइंटिफिकली प्रूवन हो, अच्छी पैकिंग हो। सो एक बहुत अच्छा मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में खाली पड़ा है, एज ए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के नाते। और हम उसको टेक ओवर करने के लिए हम उसमें पूरी एक तरीके से बाज की नजरों से देख रहे हैं उस मार्केट को। दूसरी ओर हेल्थ के बाद जब हम बात कर रहे हैं थेरेपेटिक और एंटी एजिंग, ये भी एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे मार्केट डेवलप हो रहा है। एंटी एजिंग और थेरेपेटिक जो हमारी कॉस्मेटिक हैं, जो कि हम डर्मा आर्ट के थ्रू लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा जो यूएसपी है विगन और थेरेपेटिक और सूदिंग एरोमेटिक जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, यानी कि उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत सूदिंग रहने वाली है। सो उसको डर्मा आर्ट के थ्रू, यानी कि हेल्थ और ब्यूटी को पैरेलली डेवलप करना अपने आप में एक किसी भी कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी सक्सेस कर सकता है, जो कि इंडिया जैसी कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ी खाली जगह है। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे सामने एक टेबल है, और इस टेबल में
मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं रखना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे आप देखेंगे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ध्रुवा? 1 मिनट में पीछे से बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी सी बंद कर रहा हूँ। यस। सो हॉक आई ऑन गैप इन मार्केट, जो एक गैप है जो मुझे नजर आ रहा है, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी मार्केट को, अपनी चीजों को प्लेस कर सकते हैं। हेल्थ पे यदि आप देखेंगे, नेशनल मार्केट देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, और इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में। सो मैं ये कहता हूं हेल्थ की मार्केट अभी वेल एस्टेब्लिश नहीं हुई है। ओनली जेनरिक आयुर्वेदा प्रोडक्ट पे हम मार्केटाइज कर रहे हैं। आज जो दो चार कंपनियां नजर आ रही है मुझे, उन्होंने आयुर्वेद को पे काम किया है, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक तरीके से अच्छा भी है। दूसरी ओर जो बिल्कुल जनरल आप आयुर्वेद बोल सकते हो, वैसी मार्केट डेवलप हुई है, और वो भी एक तरीके से आप देखेंगे एक हायर प्राइस की मार्केट डेवलप हुई है, जहां तक बहुत सारे पैकेज बिकते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद के नाम पे। तो वो मार्केट डेवलप हुई है, तो वो भी मार्केट एक तरीके से वर्नेबल मार्केट है, उस पर भी अटैक किया जा सकता है, और उसको भी और अच्छा बिल्ड किया जा सकता है एक अच्छे प्रोडक्ट के माध्यम से, अच्छी क्वालिटी के माध्यम से, और वैल्यू फॉर मनी के माध्यम से। सो नोट एस्टेब्लिश वेल, जो हेल्थ पॉइंट है नेशनल मार्केट, ओनली जनरल आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, और मैं कहता हूँ जनरल न्यूट्रिशन, जैसे कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, या सिंगल हर्ब एक्सट्रैक्ट लाइक करक्यूमिन है, इस टाइप की चीजें, या ओमेगा है, ये तो आपको जनरल मार्केट आपकी हर ट्रेडिशनल में भी नजर आ रही है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी नजर आ रही है। जब जहां तक इंटरनेशनल की बात करते हैं दूसरी साइड, ओनली जनरल हेल्थ सप्लीमेंट, वहां पे ओनली जनरल हेल्थ सप्लीमेंट है, या तो एक तरीके से प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, मिनरल्स टैबलेट हैं, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, ये वाली चीजें तो आपको वहां देखने को मिलती हैं। और जब जो हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात आती है, जहां थेरेपेटिक से लेके हीलिंग की बात आती है, तो वहां पे वो मार्केट अभी भी बहुत छोटा है, उनके पास उस टाइप के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है जो इंडिया में काम कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम पर्सनल केयर पे जब देखेंगे, मार्केट का नजरिया देखेंगे, मार्केट में देखेंगे किस टाइप के प्रोडक्ट हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, हम इंडियन मार्केट में देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। सो बेसिक डेली यूजुअल एंड पर्सनल केयर के बेसिक, जो जैसे आपकी डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, एक तरीके से मॉइस्चराइजर है, एलोवेरा बेस्ड कुछ प्रोडक्ट हैं, या इस टाइप की मार्केट आपको जनरल देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल प्रोडक्ट की अभी भी बहुत बड़ी खेप आनी इस डायरेक्ट सेलिंग में बाकी है। और जहां तक इंटरनेशनल में देखेंगे हम, कुछ ऑप्शन है अच्छे प्रोफेशनल प्रोडक्टों के डायरेक्ट सेलिंग में, एक या दो ऑप्शन मुझे नजर आता है, बट उनके जो प्राइस की कैटेगरी है वो इतनी हायर साइड है कि एक तरीके से जो उनका मार्केट में एक तरीके कॉम्पिटिटिव एज लेना और कस्टमर क्रिएट करना, मैक्सिमम वॉल्यूम की तरफ जाना, तो वहां पे वो एक रिस्ट्रिक्शन लगता है मुझे। सो हमारे पास सीधा सीधा यदि प्लेसमेंट की बात आए, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है आज। वो गैप है स्पेशलाइज कस्टमाइज हेल्थ में, और ब्यूटी में, जो स्पेशल प्रोडक्ट हैं और प्रीमियम हैं और वैल्यू फॉर मनी जो देते हो, उस तरीके की मार्केट में एक गैप है। और इंटरनेशनली देखेंगे, स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड अफोर्डेबल पर्सनल केयर एज वेल एज थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स की यहाँ पे भी कमी दिखाई दे रही है। सो व्हाट वी आर कमिंग विथ, किस चीज के लिए, किस चीज के साथ हम आ रहे हैं, सॉल्यूशन एंड फोकस्ड ऑन फुलफिल द गैप ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट इन द डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके हेल्थ के जो एक गैप दिख रहा है, उसको हम फुलफिल करने आ रहे हैं। जहां जनरल न्यूट्रिशन के साथ हमारा
कंपैरिजन होगा, वहां पे भी आपका ऑलमोस्ट हमारा जो फॉर्मुलेशन है या इंग्रेडिएंट की जो किस इन टाइप का इंग्रेडिएंट उसमें डला, तो वहां पे भी आप एक अच्छा खासा डिफ्रेंशिएट करके मार्केट में एडवांटेज ले सकते हो। तो वहां पे भी आप आगे, जैसे कैल्शियम को कोई उठाएगा, आयरन फोलिक को कोई उठाएगा, या बेसिक ओमेगा को कोई उठाएगा, तो आपको वहां पे भी एक मार्केट में एज देखने को मिलेगा कि वी हैव सम अदर इंग्रेडिएंट्स उसके साथ, जो कि मल्टीपल बेनिफिट उसके अलोंग भी दे सकते हैं। तो जनरल न्यूट्रिशन में भी आप कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे पास ही मार्केटाइज करने का अभी टाइम है, जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स है हेल्थ में, वो तो बिल्कुल स्पेशल ही है। उसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपको चैलेंज आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की है, तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सो इनोवेटिव रहना, रिसर्च बेस्ड रहना आज आसान है हमारे लिए। और हम यदि ये आसानी से इनोवेटिव और रिसर्च बेस को आगे बढ़ाते गए, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग और अच्छे प्रोडक्ट लाते गए, तो मुझे लगता है जो गैप उसको फिलफिल कर सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट लाके इस डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन फॉलोइंग्स एज ए वन टीम मिशन। जो हमारा एज ए टीम मिशन चल रहा है, वो बेसिकली 3S परफॉर्मेंस एजेंडा पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल। 3S पे क्या है? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है माय डियर फ्रेंड। स्ट्रेस की इतनी बड़ी, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट, जो डिप्रेशन से बाहर निकालने का एक, क्योंकि आज अनसोशल बिहेवियर है, हम अकेले रह रहे हैं और वर्कलोड है, फैमिली प्रेशर है, या आपको ओवरहेड्स ज्यादा है, तो इन चीजों को देखते हुए स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया है आज की कम्युनिटी के लिए। तो उसका सॉल्यूशन हमने सोचा है कि हम एक ऐसा सेगमेंट डेवलप करेंगे जो एंटी स्ट्रेस पे पूरा काम करेगा। नॉट ओनली कि हम ब्रेन वन से हम जाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं जो अलग अलग टाइप की चीजें आपको स्ट्रेस में हेल्प करने वाली हैं। किसी को क्रोनिकल स्ट्रेस है, किसी को वैसे ही स्ट्रेस का, किसी को फियर वाला स्ट्रेस है, किसी को एक तरीके से साइकोलॉजिकल वाला स्ट्रेस है। तो इस टाइप के जो अलग अलग सेगमेंट है उस स्ट्रेस को हम डेवलप करने वाले हैं, जो कि कॉफी के माध्यम से भी आप ले पाएंगे, कैप्सूल के, टैबलेट के, पाउडर के माध्यम से भी। उसके अलावा इंडिया बिकमिंग ए स्पोर्ट्स कंट्री, आप देख रहे हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो एथलीट हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वी आर लीडिंग टूवर्ड्स द एक्टिव एंड स्पोर्ट्स कंट्री की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो परफॉर्मेंस इन आंसर जो नेचुरल सप्लीमेंट है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे पास सेगमेंट है, तो उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद आता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू डेफिशिएंसी। आज जो हमारे रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है, सो वहां पे सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। और इसमें भी हम, आप देखेंगे मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आए हैं। और ये तीनों 3S के बाद हम काम कर रहे हैं लोंगेविटी और हैप्पी एजिंग, यानी कि आप कैसे लंबा जीवन जी पाएं और कैसे आप हैप्पी, बीमारियों से बच के डिजीज फ्री रह पाएं। ये हम पूरा एक सेगमेंट डेवलप कर रहे हैं, एंटी एजिंग बेसिकली आप बोल सकते हैं, जिसमें स्किन, हेयर और वाइटल जो फंक्शन है उनको एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। सो वाइटल ऑर्गन एंड फंक्शन हेल्थ में आप देखेंगे ब्रेन के लिए, आईज के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, थायराइड, डाइजेशन, जॉइंट्स, प्रोस्टेट, हेयर, लंग्स, डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, ये सारे जो मुद्दे हैं, हॉट जो मुद्दे हैं, हॉट जो प्रॉब्लम है, एस्टोनिया वन आर्ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू इनका सॉल्यूशन लेके जनरल न्यूट्रिशन में भी मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन भी आप देखेंगे डायबिटीज वाले के लिए बिल्कुल अलग बनाए हैं। इवन सेक्सुअल परफॉर्मेंस में जो मल्टीविटामिन डाला गया, मल्टीविटामिन बनाया गया, वो अलग टाइप से बनाया गया। 40 साल की महिलाओं के लिए, 40+ वुमेन्स के लिए अलग है, 18+ के लिए अलग है, डेली वालों के लिए अलग है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन, कॉफी, जूसेस, ये सारा सेगमेंट हम डेवलप कर रहे हैं। इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि मार्केट में आपको उसके आपके अलावा कोई ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर ना मिले, और वो एक अच्छी खासी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज करके अपने कैरियर को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। एक कॉम्पिटिटिव एज भी है, यूनिकनेस भी है, सॉल्यूशन भी है, और वैल्यू फॉर मनी हमारा एजेंडा डे फर्स्ट से है कि हम जो प्रोडक्ट लाएंगे उसके कंपेयर में यदि
ऑलमोस्ट कोई कट टू कट सिमिलर सी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखता है, तो हमारा प्राइस जो है वो कहीं बेहतर होगा एज कंपेयर टू जब मार्केट में उस वैसे प्रोडक्ट को ढूंढने जाएंगे। सो यहाँ पे डर्मा आर्ट जो है, इसका भी हमारा स्लोगन है, एवरी वन डिजर्व लव एंड केयर। हर किसी को प्यार और केयर की जरूरत होती है। सो इसमें भी हम प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ थेरेपेटिक प्रोडक्ट और जर्नल प्रोडक्ट। जनरल प्रोडक्ट का मतलब है कि आपके जो डेली यूजुअल्स वाले हैं, जैसे हमारी जो अभी सीरीज आई है एम्बर 1, वो सीरीज हम डेली उसमें लेके आ रहे हैं। इवन 5 सीरीज हमने ऑलरेडी डिसाइड करी हैं कि हम 5 सीरीज में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। एक सिंपलिज्म पे हम प्रोडक्ट रेंज बना रहे हैं, एक बना रहे हैं हिल्स एंड बीचेस पे बना रहे हैं, एक सुगर वेनिला बना रहे हैं, क्वार्ट्सी बना रहे हैं, एक एम्बर 1। तो यहाँ पे आपको 25 से 30 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे विद द टाइम, जिसमें से आप जर्नल प्रोडक्ट आप देखेंगे, फेशियल किट से लेके ये सारी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं। और ऐसे तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि यू विल फाइंड मोर सिक्योर। मार्केट में आपको ऐसी पैकिंग और इस तरीके के प्राइस और इस तरीके का फॉर्मुलेशन और उसका रिजल्ट और उसका टच एंड फील, आपको एक बहुत बेहतर कॉम्बो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का मिलने जा रहा है। सो वेरिएशंस और सीरीज, हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है जब पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की जहाँ तक सेल की बात आती है, तो बंदा ना अलग अलग चीजें ट्राई मारता है। कभी वो नीम फेस वॉश पे जा रहा है, कभी पपाया पे, कभी चारकोल पे जा रहा है, कभी वो लक्स से नहा रहा है, कभी वो हमाम से नहा रहा है, कभी वो लाइफ बॉय से नहा रहा है। तो उसको हर टाइम कुछ ना कुछ एक नया ट्राई मारने का वो रहता है जब हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ हम भी आपको वो एडवांटेज दे रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि आपको भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलने वाले हैं। कोई फ्रूट की सीरीज है, कोई आपकी सी मिनरल्स की सीरीज है, कोई एक्वा सीरीज है, कोई आपकी विटामिन सी बेस वाली सीरीज है। सो यू विल फाइंड लोट्स ऑफ एक गुड प्रोडक्ट इन द बास्केट, जो आपको एक वेरिएशंस का, एक आपको ऑप्शन का एक मौका मिलने जा रहा है, जो कि वीगन कॉन्सेप्ट में और डर्मा टेस्टेड प्रोडक्ट के साथ और कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू इंडियन वेदर और इंडियन स्किन को की जो टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डेवलप कर रहे हैं डे बाय डे। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही आता है कि बेसिकली आपका जो आप किस तरीके से मार्केटाइज करना चाहते हैं, किन प्रोडक्टों के साथ करना चाहते हैं, उनकी मार्केट में कोई गैप भी बचा या ऐसे अंधाधुंध आप लेके आ रहे हो। मैं ये कहता हूँ एक बहुत बड़ा गैप है। इंटरनेशनली आप देखेंगे तो आपको पर्सनल केयर में बहुत कम मिलती है। नेशनल में आपको ओनली पर्सनल केयर में कुछ ही प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। जहां तक न्यूट्रिशन की, हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट की बात है, तो वो थेरेपेटिक बेस, हीलिंग वाली बेस जो जहां तक हम बात करेंगे, वो आपको मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल मिल रहा है। सो यदि बीइंग ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर एंटरप्रेनर आप सोच रहे हैं, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है जब प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट की बात आएगी, जब मार्केटाइज करने की बात आएगी। बट सबसे बड़ी चीज आती है कि मार्केटाइज करने से पहले माइंडसेट, कि आप उसको मार्केट करने के लिए या इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बहुत सारे मार्केट में मैं देखता हूं कि चाहे आप सोना क्यों ना, 24 कैरेट क्यों ना दे लें, जब तक उसको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इसके आंख है, ना कान है, ना पैर है, ना मुंह है प्रोडक्ट का। इसके आंख, नाक, कान और इसकी जुबान और उसके पैर हम सबको बनना पड़ता है, तभी जाके ये बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। क्योंकि ये कोई एक तरीके से ओनली इन्फ्लुएंस मार्केटिंग नहीं है, ये कोई टेलीविजन से प्रमोट होने वाला बिजनेस नहीं है। इसलिए तो हम कंपनी टू कस्टमर बोलते हैं कि बीच वाला पैसा। और रियल में मैं बताऊं, ये लोग कहते हैं इसमें सी एंड अप होता है, इसमें सी एंड अप कहाँ होता है? ओनली 7% से 10% का सी एंड अप से ज्यादा कुछ बढ़ता ही नहीं। पर ट्रेडिशनल मार्केट के आप मॉड्यूल को देखेंगे तो 30% सी एंड अप में बढ़ता है। तो यहाँ इस डायरेक्ट सेलिंग की एक भी कंपनी नहीं है जहाँ सी एंड अप पे 30% बढ़ता हो। और वहां पे लगभग 10 से 15% उनका प्रमोशनल जो टीवी का बजट होता है वो रहता है। इसके बाद 15-20% यानी कि 50 के आसपास जो टोटल बजट होता है प्रमोशन से लेके आपकी सप्लाई चेन तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, वो ट्रेडिशनल में जाता है। इसमें क्या जाता है, लगभग 35-40 रुपए, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाले को 5 से 10 रुपए यहाँ पे हर कंपनी देती है अपने लेवल पे। तो उसको हटा के देखेंगे तो जो 35 से 40 रुपए हैं वो डायरेक्टली यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में आता है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। सो ये
मार्केट में आपको मैं बता रहा हूँ, प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो जो वेलकम बोनस का एक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली फ्रेशर को बिल्डअप करने का है। वो फ्रेशर को जो ड्रॉप आउट रेशो रहता है फ्रेश, जब आप लॉ ऑफ एवरेज की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी इतने लोगों को प्लान दिखाओगे इतना जुड़ेगा। तो जो जुड़ने के बाद का भी ड्रॉप आउट रेशो है, तो वो उस पे हमारी एज ए बीइंग ए यंग एंटरप्रेन्योर होने के नाते हमारा सीधा है कि ड्रॉप आउट रेशो को कैसे कम किया जाए कि एक आदमी बिना टीम बनाए, जिसका तजुर्बा ओनली प्रोडक्ट को, तो वो सेल कर सकता है, वो डिजिटल पे अच्छा पोस्ट कर सकता है, वो प्रोडक्ट को दो चार लाइनें अच्छी बोल सकता है, बट अभी टीम बनाने का हैंडल करने की पावर नहीं। तो वेलकम बोनस उनके लिए एक जीवनदायक, मैं बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि पहले 90 दिन में जो ड्रॉप आउट रेशो, हमारा नजरिया है, पिछला 16 लाख का डाटा मेरे पास था, तो मैं उसमें ड्रॉप आउट रेशो मैंने पूरा का पूरा निकाल रखा है कि एग्जैक्टली ड्रॉप आउट रेशो क्या होता है। लगभग 85% ड्रॉप आउट रेशो है हमारी इंडस्ट्री का। और ये बड़ा एक चैलेंजेबल टास्क है। तो इसको यदि आप देखना चाहते हैं इस प्लान में, तो ड्रॉप आउट रेशो एक बार आपने कोशिश करनी है किसी को वेलकम बोनस समझाने की। और मैं कहता हूं वो एक ऐसा मैं कहता हूं एक ऐसा स्पोर्ट है, एक ऐसा टूल आप बोल सकते हैं, एक ऐसी आपके पास वो फैसिलिटी है कि हफ्ते में आदमी के पास पे आउट आता है। कि क्योंकि पहली बार जो फ्रेशर है उसके पास पेशेंस नहीं है, उसके पास एनर्जी है पर पेशेंस नहीं है, उसके पास सपने हैं पर डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेचारा सपने देखता है, हाई एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं है, तो जब पे आउट नहीं आता है, जब हम मल्टीपल जो हमारी टीमों में पहले हम प्लान देखते थे डिफरेंशियल बेस के, तो वहां पे जाके वो फंस जाता था और ड्रॉप आउट रेशो उसका होता था, या बल्क परचेज करना पड़ता था ड्रॉप आउट बचने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन दे रहा है कि आपका ना तो बल्क परचेज यहाँ पे आ रहा है, ना कोई मैंडेटरी परचेज आ रहा है, यहाँ पे ओनली आ रहा है तो आपके पास सीधा खाते में पैसा पैसा आ रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, वेलकम बोनस हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, फ्रेशर को कनेक्ट करने वाली चीज है, ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए है, एम्पावर कर रहा है, जो आज प्लग इन हुआ है उसको विद इन ए वीक एम्पावरमेंट मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसके बाद भी, यदि आप पूरी इंडस्ट्री के प्लानों को देखेंगे, पूरी इंडस्ट्री में मैं कहता हूं कि आपके प्लान में वो यूनिक यूएसपी है कि आप मात्र 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम पे ऑलमोस्ट प्लान का 80 से 85% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो यहाँ पे हमारा सीधा यही मकसद है कि जो बेस वाला लीडर है, जिसको आप नया नया फ्रेशर है, उसको यदि एम्पावर कर दिया तो ऊपर, तो यहाँ पे आपको कोई लेवल 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 वाला प्लान नहीं है, तो ऊपर वाले को तो वैसे ही एक तरीके से फास्ट ग्रोथ मिलेगी, जब नीचे की एक्टिविटी जोन में एक पॉजिटिविटी, एक ऑथेंटिक इनकम और फास्ट इनकम और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम करेगा। तो और इसके लिए वेलकम बोनस एक तरीके से उसको पुश कर रहा है। और 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम में मैं बड़ा एक्साइटेड था ये देख के कि हम 10 हजार प्लस का पे आउट दावा करे थे, 10 से 11 हजार के बीच में 30-30 पे आएगा। और आप सरप्राइज होंगे, पहले महीने का पे आउट 13 हजार प्लस का आया है 30-30 पे। और ये इंडस्ट्री की मात्र एक ऐसी कंपनी है जो 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम पे लगभग 13 हजार का पे आउट देने का मुझे लगता है रिकॉर्ड बनाया होगा। क्योंकि मार्केट में बोलते तो सभी ऐसे हैं, बट यदि आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ये ऑलमोस्ट रिकॉर्ड मिलेगा आपको मार्केट में। अब मैं देख रहा था कि ओनली मात्र 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग में जब आप देखेंगे तो 1 लाख का पे आउट। तो हमारा ये है कि फ्रेशर को जल्दी इनकम कैसे आए, कस्टमर को ऑथेंटिक प्रोडक्ट, जो मैंने बताया कि हमारे पास यूनिक जो यूएसपी है, हम मार्केट का जो गैप है उसको देख रहे हैं, उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, उस पर हम प्लेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को आपके माध्यम से एज ए टीम वर्क करके। सो एक अच्छा खासा एक बिजनेस मॉड्यूल डेवलप हो रहा है। और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बताने जा रहा हूँ कि ये कंपनी को टेस्ट यहाँ पे टेस्ट वो करने के लिए नहीं आए है कि हमें अपने आप को टेस्ट करना है या देखेंगे, किस्मत आजमाने नहीं आए हैं। किस्मत आजमाने को 15-20 साल नहीं लगते, क्योंकि बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट होने के नाते, डायरेक्ट सेलिंग के 7 साल के अनुभव, और उससे पहले बीइंग ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोफेशनल होने के नाते, मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि दिस सिस्टम गोइंग टू बी रॉक इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, बिकॉज वी हैव सच सिस्टम, वी हैव सब सच फैसिलिटी जो
प्लांट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे को एम्पावर करता है कि वी कैन लॉन्च अवर एस्टोनिया वन अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो हमारे अंदर कैपेसिटी है, वो हमारे पास विजन है, वो एज है, वो एनर्जी है, वो आइडिया है। बट ये मेरे लिए अकेला पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप लोगों का विजन अपने करियर के प्रति आप कनेक्ट नहीं करेंगे, टीम वर्क नहीं करेंगे, डेली एक्टिविटी नहीं करेंगे। सो प्रोडक्ट कैटलॉग भी आ गया है, अलग अलग आपकी लैंग्वेज में ऑफर चल रहा है कि आप बताएं किस लैंग्वेज में देना है। प्रोमो वीडियो हम बना रहे हैं, डिजिटल डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर रहे हैं कि आपको 30 सेकंड का एक वीडियो, सपोज करो आपका, हमने एक वीडियो प्रोडक्ट का बना, जैसे मैं उसमें कोई चेहरा नहीं दिख रहा, 30 सेकंड का वीडियो प्रोमो का रहा, किसी को आपने भेजा व्हाट्सएप पे, उसने खोल के देखा, या आपने स्टेटस पे लगाया तो उसने कमेंट किया, किसी ने पूछा कि क्या है, तो आपके अगला वीडियो उसी का 3 मिनट का डिस्क्रिप्टिव वीडियो रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव वीडियो में उसके बारे में सारी बात बताई जाएंगी। अब सारी बात बताई जाएंगी तो जैसे ही उसके पास भेजोगे, आपको पता होता है किसको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, उसको उसी प्रोडक्ट का वो 30 सेकंड का प्रोमो भेजिए। फिर आप 3 मिनट का उसको, यदि वो आपसे बात कर रहा है या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, 3 मिनट का डिस्क्रिप्टिव वीडियो भेजिए। तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग को मैं कहता हूं आसान कर देगा, और आपका जो कन्वर्जन है, प्रोस्पेक्ट इनटू सेल, जो कन्वर्जन रेशो, उसको जरूर बढ़ाने में वो आपकी हेल्प करने वाला है। सो इसको हम पूरे एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट को हम लेके चल रहे हैं कि आपको हर महीने आपको कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो मिलने जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कंपनी प्रोफाइल का बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल आप एक तरीके से ये लगेगा कि इंडिया की कंपनी नहीं है, जैसे हम फील करते हैं कि कोई बाहर से आके लॉन्च हो गया है। सो वो वाला एज आपको देने जा रहे हैं, और पूरे एक्सपीरियंस के साथ देने वाले हैं। सो यही मेरी तरफ से आज था कि कैसे हम जस्टिफाई करें कि क्या मार्केट में किस जगह पे हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस करने जा रहे हैं।